छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती मुंबई में इस समय हम ओसियौरा में हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव भाई अवनीश सिंह होली का कार्यक्रम रखे हैं 2025। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि होली के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप। सबसे पहले तो मैं होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, होली का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है। जैसे भारत जो है विविध भाषाओं का, विविध लोगों का, विविध संप्रदाय के एक अभिन्न मतलब जो एक सिस्टम में बनता है वो एक होके भारत बनता है और होली उसका एक प्रतीक है। और उसी के तहत हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कार्यक्रम इतना है कि जिसमें प्यार बहुत है और यहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से होली की शुभकामनाएं देते हैं और इसका एक मकसद भी यही है। कहा जाता है कि बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत होती है, इस पर आपका क्या कहना है नेताजी? देखिए, बुराइयों पे तो अच्छाई की हमेशा जीत होती है, टाइम लगता है लेकिन होती ज़रूर है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हमारी सीमा है, जो उसमें हम अपना अच्छा करने का ट्राई करते रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत हो। जिस तरह से आपका वर्चस्व पूरे वर्सोवा विधानसभा में है और आप छोटा से भी प्रोग्राम रखते हैं तो वहां पे लोग हजारों की तादाद में उपस्थित हो जाते हैं, क्या लगता है भाई अवनीश सिंह से लोगों को इतना प्रेम क्यों है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, प्रेम जो है हमेशा सरल होता है। अगर आप सरल रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के दुख सुख में रहेंगे और लोगों से जो संपर्क है उसको चुनाव से ऊपर देखेंगे तो आपसे लोग जुड़ेंगे। और मैं हमेशा इसी तरीके से काम करता हूँ। मेरा जो भी काम है वो चुनाव से इंडिफरेंट है, चुनाव के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। चुनाव हो या ना हो, जो मेरी क्षमता है, जो मेरी कार्यशैली है वैसी चलती रहती है, तो वैसे ही लोगों का सद्भाव मिलता रहता है। जिस तरह से मैं देखता हूँ कि पूरे देश में चुनाव होता है और आज जो है लोग कांग्रेस पार्टी से खासकर किसी खास समुदाय के सनातन धर्म के मानने वाले लोग कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाते जा रहे हैं, ऐसा क्या वजह हो सकती है? ये बड़े लेवल के नेताओं में कुछ कमी है या ग्राउंड जीरो के पे कुछ कमी है? देखिए, जब चुनाव हम लोग हारते हैं तो उसकी अलग अलग विवेचना होती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर आदमी का एक अलग व्यू होता है। यही डेमोक्रेसी का ब्यूटी है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई हो या आज़ादी की लड़ाई के आज हम 75-76 साल बाद जो भी इस देश में अच्छी चीज़ें हुई है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये हमको बताने में फ़ख्र महसूस होता है, प्राउड फील होता है और ये हम हमेशा खुल के बोलते हैं। और जहाँ तक ये परसेप्शन की बात है, राजनीति को एक परसेप्शन दे दिया गया है और परसेप्शन पे राजनीति हो रही है, मुद्दों की राजनीति हो कहाँ रही है। आज देखिए, महंगाई कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ है। जिन मुद्दों पे कांग्रेस को हटाया गया था वो मुद्दे भटक गए हैं और लोग जो है राजनीतिक रंग दे के चीज़ों को उसको अलग अलग दृष्टिकोण से बताने का काम करते हैं। और उसमें आप लोगों का भी एक जो मीडियम है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसी तरीके से पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को दोषी करने का जो है एक काम करने का सिस्टम पूरा काम कर रहा है। आप ये बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में ये बोला गया है कि जब आदमी जब मर जाता है तो उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। आज नेहरू जी कब मरे थे? 1964 में मरे थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। कितने साल हो गए? आज भी जो घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार हम लोग नेहरू जी को बताते हैं। 11 साल से इनकी सरकार है, 11 साल का हिसाब किताब कौन देगा? आप बताइए, बेरोजगारी कहाँ गई, महंगाई कहाँ गई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? ये सब मुद्दे भटक गए हैं। ये परसेप्शन की राजनीति है और हम लोग चुनाव हारे हैं, इसको एक्सेप्ट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चुनौती है। कांग्रेस पार्टी अपनी बातों को जनता के सामने सही ढंग से रख नहीं पा रही है। कभी कभी आप मर्सिडीज गाड़ी से चलते हैं ना, तो सबसे अच्छी गाड़ी मर्सिडीज होती है, लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है चलो BMW भी ट्राई कर लेते हैं, ऑडी भी ट्राई कर लेते हैं। तो कांग्रेस जो है मर्सिडीज है इस देश की। लोग अभी एक्सपेरिमेंट के तहत जो है बीजेपी को ट्राई कर रहे हैं, अभी चलने दीजिए थोड़े दिन। आज इनके पास जो है लोगों का जो सवाल है उसका जवाब नहीं है, सवाल फेस करने की ताकत नहीं है। और अभी तो बहुत कहानी बाकी है। ये पर्दा जब उठेगा, जब ये सत्ता का नशा खत्म होगा, तब सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, अपने तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और जो धर्म का जो पर्दा है उससे ऊपर उठ के काम करेंगे। हम हमारे लिए सब धर्म बराबर है, सब समुदाय बराबर हैं। आप बताइए कि अगर ये देश एक नहीं होता तो आज 1600 किलोमीटर दूर आके हम लोग इनके साथ काम करते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के मुंबई का विकास कर रहे हैं, महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। तो अगर ये सब मुद्दे अगर हमेशा से उठते तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं रहते। ये देश एक है, इसमें सारे लोग जो हैं इस देश के पार्ट हैं, यही हमको मानना है, यही समझाना है। इस प्रोसेस में हो सकता है हम लोग 2-4 चुनाव हार भी जाएं, तो हारना भी तो डेमोक्रेसी का पार्ट है और अपना काम करते रहेंगे हम लोग।
जी दोस्तों, ये थे भाई अवनीश सिंह, जो एक जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी लेवल से जुड़े हैं, अपनी बातों को बड़ी गंभीरता से और दबंगई से जनता के बीच में रखते हैं और इनसे जनता का काफी झुकाव है। दोस्तों, आने वाले समय पे यहाँ के एक बड़े नेता बन के उभरेंगे भाई अवनीश सिंह। मैं कंचन यादव, जनता न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई।